मेरे दोस्तों, अगर आपको सफलता चाहिए तो अपने लक्ष्य पर आपको फोकस करना होगा। अगर आपका फोकस 18 साल की उम्र से लेकर 25 साल तक की उम्र पर अपने लक्ष्य पर सही फोकस कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। मेरे दोस्तों, आपका फोकस अर्जुन की तरह होना चाहिए। अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख पर फोकस था। सचिन तेंदुलकर को फोकस सिर्फ क्रिकेट पर था, तभी उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। मेरे दोस्तों, आपका फोकस नौशाद अली जैसा होना चाहिए। उनके हाथ की उंगलियां सिगार पीते हुए जल गईं, लेकिन उनको पता ही नहीं चला क्योंकि उनका फोकस सिर्फ म्यूजिक पर था। मेरे दोस्तों, उन्होंने मुगल आजम में अपना म्यूजिक दिया है, बहुत ही फेमस दिया था। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे दोस्तों, जब जंगल में एक शेर शिकार करने के लिए दौड़ता है तो वह केवल एक ही पशु पर फोकस करता है, जिससे वह आसानी से एक पशु को पकड़ लेता है। लेकिन शेर एक साथ कई पशुओं पर फोकस करता है तो वो, मेरे दोस्तों, एक भी पशु को नहीं अपना शिकार बना पाएगा। तो आपका फोकस शेर की तरह होना चाहिए। शेर, मेरे दोस्तों, अनेक पशुओं पर फोकस ना करके सिर्फ वो एक पशु को फोकस करता है और उसको आसानी से शिकार कर लेता है। अगर मैं 30 से 35 साल पहले की बात करूं तो हमारे पूर्वज किसी भी काम को अच्छा तरह से फोकस कर लेते थे और किसी भी कार्य को आसानी से कर लेते थे। जब से इंटरनेट का उपयोग ज़्यादा बढ़ गया है, जब से युवा पीढ़ी अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाती है और अपना फोकस अन्य लक्ष्यों पर, फालतू की चीज़ों में बर्बाद करते रहते हैं, इसी कारण से अपने कार्य में असफल हो जाते हैं और बाद में मेरे दोस्तों, अपनी किस्मत को देते हैं कि मेरी किस्मत में ये था ही नहीं। जाकिर हुसैन तबला में फेमस हुए क्योंकि उनका पूरा फोकस तबला पर था। मेरी कौम मुक्केबाजी में फेमस हुई क्योंकि उनका पूरा फोकस, मेरे दोस्तों, मुक्केबाजी में था। जबकि इनके पास संसाधनों की कमी होने के कारण भी इन्होंने अपना पूरा फोकस अपने लक्ष्य पर रखा, इसी कारण से इनको सफलता मिली। ऐसे में आपको हज़ारों उदाहरण दे सकता हूँ, उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। बस मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप अपना पूरा फोकस अपने लक्ष्य पर रखें, बस आगे बढ़ना मत छोड़ें और आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मेरे दोस्तों, एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैं जिस देश का देने जा रहा हूँ, इसको मेरे दोस्तों आपको सुनने के बाद आपके अंदर का जुनून ज़रूर जग जाएगा। मैं जापान देश के बारे में बात कर रहा हूँ। जब 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों में बम गिराया था तो लगभग 3 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। लेकिन बाद में जब जापान के लोग ही जापान को तरह तरह की बातें करते थे। 1945 से लेकर 1950 तक जापान के पास पैसे नहीं थे, संसाधनों की कमी थी। फिर मेरे दोस्तों, जापान ने कहा कि ये अब कब तक चलेगा ऐसा है। फिर मेरे दोस्तों, जापान ने अपने 3 लक्ष्य निर्धारित करे। पहला लक्ष्य था 1950 में रखा कि हमें विश्व में कपड़ों के उद्योग में नंबर 1 बनना है। मेरे दोस्तों, जबकि जापान के पास ज़मीन खराब थी, संसाधनों की कमी थी और जापान ने ये अपना बहुत कड़ा लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। मेरे दोस्तों, अगले 10 साल तक, मेरे दोस्तों, जापान ने बहुत कड़ी मेहनत की। उसके बाद 1960 में जापान विश्व का नंबर 1 कपड़े उद्योग में बन गया। जापान ने कहा कि अभी हमें रुकना नहीं है और दूसरा लक्ष्य उन्होंने अपना निर्धारित किया। मेरे दोस्तों, अगले 10 साल में जापान दुनिया का स्टील उद्योग में नंबर 1 बनना है। जबकि स्टील उद्योग के लिए, मेरे दोस्तों, आयरन और कोल की आवश्यकता होती है, जबकि जापान के पास ये दोनों ही नहीं थे। जापान ने कहा कि हमें दूसरे देशों से खरीदेंगे, लेकिन हमें स्टील उद्योग में नंबर 1 बनना है। मेरे दोस्तों, लेकिन 1970 आते आते जापान पूरे वर्ल्ड में स्टील उद्योग में नंबर 1 देश बन गया। फिर जापान ने कहा अभी और नहीं रुकना है और तीसरा लक्ष्य उन्होंने अपना निर्धारित किया, मेरे दोस्तों, कि अगले 10 साल में हमें ऑटोमोबाइल उद्योग में नंबर 1 बनना है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगले 11 साल के बाद 1981 में दुनिया का ऑटोमोबाइल उद्योग में जापान नंबर 1 बन गया। जबकि जापान की हालत 1950 में बहुत ख़राब थी
और आपने बिना लक्ष्य के जीवन में कभी आप सफल नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार जब जापान मेरे दोस्तों उसके पास संसाधन नहीं थे, कुछ भी सभी प्रकार की कमियां थीं, फिर भी मेरे दोस्तों उसने 3 अपने लक्ष्य को टारगेट किया। मेरे दोस्तों उस पर फोकस किया, वो दुनिया का नंबर 1 बन सकता है मेरे दोस्तों। तो आप क्यों नहीं बन सकते हो? आप किसी भी उद्योग में नंबर 1 बन सकते हो या पढ़ाई में भी नंबर 1 बन सकते हो मेरे दोस्तों। इसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करना होगा। आजकल की युवा पीढ़ी बहुत जल्दी ही किसी भी काम को करने के लिए बहुत जल्दी होती है कि मुझे बहुत शॉर्ट ट्रिक से मैं किसी काम को बहुत जल्दी से कर लूं, लेकिन ऐसा सफलता कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है मेरे दोस्तों। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में संघर्ष की वीडियो को लेकर। जय हिंद दोस्तों।